तो आज की वीडियो में मैं साल 2019 में रिलीज हुई मूवी द विजिल की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसे डायरेक्ट किया है केथ थॉमस ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.7 है आउट ऑफ 10। और हाल ही में मैंने ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर नाम की वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया है, जो कि काफी बढ़िया वेब सीरीज है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन पर। तो फिल्म की शुरुआत में हमें हिब्रू भाषा में कुछ पढ़ने को मिलता है, जहाँ विजिल नाम के एक रिचुअल के बारे में बताया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि जब भी किसी ज्यूइश यानी कि यहूदी की मौत होती है तो उसे दफनाया जाने तक उसकी लाश पर किसी न किसी को नजर बनाए रखना जरूरी होता है, जिससे उसकी आत्मा को शैतान से बचाया जा सके। इस काम को कोई भी परिवार का सदस्य, रिश्तेदार या दोस्त निभा सकते हैं। विजिल करने वाले व्यक्ति को शोमर कहा जाता है और इस काम को पेड शोमर भी करते हैं, जिन्हें ज्यूइश लोग इस काम को करने के लिए पैसे देते हैं। इसके बाद हमें कुछ धुंधले से सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ किसी लड़की पर कोई व्यक्ति गन पॉइंट किए हुए था और आखिरकार वो उसे गोली मार देता है। अब इसके बाद मूवी याकब की तरफ मुड़ जाती है, जो कि कुछ दवाएं ले रहा था। दवा खाकर वो मीटिंग में बैठता है, जिस मीटिंग को लेन नाम का एक शख्स अपने घर में ऑर्गेनाइज कर रहा था। दरअसल ये कुछ ज्यूइश का ग्रुप था, जो कि अभी भी मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिट होना चाहते थे, इसीलिए वो खुद को ज्यूइश ट्रेडिशन से दूर रखना चाहते थे। लेन याकब से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछता है, तो याकब उसे बताता है कि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, इसीलिए उसे जॉब नहीं मिली। और याकब ये भी बताता है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मीटिंग के बाद सारा नाम की एक लड़की याकब को अपना फोन नंबर देकर उसे अगले दिन कॉफी पर मिलने को बोलकर वहां से चली जाती है। तब तक घर के बाहर रैब नाम का एक आदमी भी आ जाता है, जिससे लेन कहता है कि तुम हमसे दूर रहो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन रैब याकब से मिलने आया था, इसीलिए याकब उससे बात करता है, जहाँ पर रैब उसे बताता है कि रूबिन नाम के एक जीव की मृत्यु हो गई है, जिनके लिए उनकी पत्नी को शोमर की तलाश है। इसीलिए वो याकब से एक रात के लिए शोमर बनने की विनती करते हैं, जिसके लिए वो उसे $200 तक देने के लिए तैयार थे। लेकिन याकब मना कर देता है, जिसके बाद रैब उसे $400 का ऑफर देता है। इसीलिए याकब मान जाता है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। रूबिन लिथविक के घर जाते वक्त रास्ते में रैब याकब से बताता है कि मिस लिथविक को अल्जाइमर नाम की बीमारी है और मिस्टर लिथविक हॉलोकॉस्ट में बचने वालों में से थे और वो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे। दरअसल हॉलोकॉस्ट जर्मन नाजियों के द्वारा किया गया एक नरसंहार था, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी सेना ने 60 लाख ज्यूइश लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब दोनों मिस लिथविक के पास पहुंचते हैं, जहां पर मिस लिथविक याकब की तरफ इशारा करते हुए रैब से कहती हैं कि ये शोमर इस काम को नहीं कर सकता। लेकिन रैब के समझाने पर वो याकब को मिस्टर लिथविक की बॉडी के पास छोड़कर अपने कमरे में ऊपर चली जाती हैं। अब याकब टाइम पास करने के लिए ईयरफोन्स पर गाने सुनने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए वो मोबाइल की लाइट जलाकर चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। नींद में वो सपने में देखता है कि वो और उसका भाई कहीं जा रहे हैं, जहां रास्ते में कुछ लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं और याकब को धक्का देकर गिरा देते हैं, जिसके तुरंत बाद उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद वो सारा से चैटिंग करने लगता है कि तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि ये वीडियो कुछ देर पहले का है, जहां वो सो रहा होता है और मिस लिथविक उसके सर पर हाथ रखती हैं। दोबारा चेक करने पर वो वीडियो अपने आप ही उसके फोन से डिलीट हो जाती है और तभी उसे थोड़ी दूरी पर किसी के काले और डरावने पैर नजर आते हैं, लेकिन लाइट जलाने पर वो पैर अचानक से गायब हो जाते हैं। याकब इस सबसे परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, इसीलिए वो डॉक्टर कोलबर्ग को फोन लगाता है, लेकिन उसकी कॉल वॉइस मेल में चली जाती है, जहां वो डॉक्टर कोलबर्ग के लिए मैसेज छोड़ता है कि उसको वो भी चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि असल में है ही नहीं, और वो उनसे कॉल बैक करने की भी विनती करता है। जिसके बाद याकब फिर से अपनी दवा खाकर पानी पीता है, लेकिन उसे पानी में कुछ काला सा नजर आता है और उसके मुंह से भी कुछ अजीब सी चीज बाहर निकलती है और इस सब से डर कर उसके हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मिस लिथविक वहां आ जाती हैं। मिस लिथविक याकब से कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारी बुरी यादें परेशान कर रही हैं और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आगे वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा यहाँ से दूर ही रखा। जिसके बाद वो उसी ग्लास के टूटे हुए टुकड़े को खूब कसकर पकड़ती हैं, जिससे उनके हाथ से खून आने लगता है और याकब उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो वहां से चली जाती हैं। याकब भी उनके पीछे जाता है और वो नीचे बने बड़े से हॉल में पहुंचता है, जहां बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर मिस लिथविक की रिकॉर्डिंग चल रही थी और वो किसी मजीक नाम के डीमन के बात कर रहे थे, जहां वो बताते हैं कि मजीक डीमन लोगों की बुरी यादों के सहारे खुद को उनसे जोड़ लेता है और वो ये भी बताते हैं कि उस डीमन को खुद से दूर रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि जिस दिन वो डीमन आपको दिखे उसी दिन आपको उस डीमन का चेहरा जलाना पड़ेगा, वरना वो मरते दम तक आपके साथ रहेगा और आपके जीवन को नर्क बना देगा और आपके मरने के बाद किसी और इंसान
इंसान को ढूंढेगा जिसे बुरी यादें परेशान कर रही हूँ, क्योंकि वो बुरी यादों पर ही फीड करता है। वो आगे कहते हैं कि उन्हें इस डीमन ने ही प्रोजेस कर रखा है। तभी याकब नोटिस करता है कि वीडियो में मिस्टर लिथविक के पीछे बैठे मिस लिथविक कुछ बड़बड़ा रही हैं, इसीलिए वो पास जाकर उनके लिप्स रीड करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिस लिथविक कह रही हैं कि इट्स बिहाइंड यू। ये समझते ही याकब पीछे मुड़ता है, जहाँ दो डरावने हाथ लिए मजीक डीमन उसकी तरफ बढ़ता है और याकब डरते हुए वहाँ से भागकर ऊपर आ जाता है। तभी डॉक्टर कॉलबर्ग का कॉल आता है और वो याकब से पूछते हैं कि उसे क्या दिख रहा है। तो याकब उन्हें बताता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए उसे ऐसा हो रहा है। जिस पर डॉक्टर कोलबर्ग फिर से पूछते हैं कि क्या उस डीमन का सिर पीछे घुमा हुआ था। ये सवाल सुनते ही याकब की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसके फोन पर दूसरा कॉल आता है जो कि डॉक्टर कॉलबर्ग का होता है। यानी अभी तक याकब उसी डीमन से बात कर रहा था। जिसके बाद वो अपना फोन कट करके मिस लिथविक को आवाज देता है और वो उन्हें अपने साथ घर से बाहर चलने को कहता है, जिस पर मिस लिथविक कहती है कि वो डीमन तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगा और अगर तुम यहाँ से गए तो तुम रेंगते हुए वापस आओगे। लेकिन याकब उस घर से बाहर चला जाता है और थोड़ी दूर जाने पर उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं और मजबूरन उसे घर वापस आना पड़ता है। मिस लिथविक के घर पहुंचते ही उसे फिर से मजीक डीमन दिखता है, जिसे देखकर याकब बेहोश हो जाता है और उसे अपनी पुरानी यादें दिखती हैं, जहां वो अपने भाई के साथ जा रहा था, जहां उन बदमाश लोगों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। लेकिन याकब के छोटे भाई ने उन बदमाशों का विरोध किया और इसी धक्का मुक्की में उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी मौत हो जाती है। याकब को इसी बात का दुख था कि अगर वो उन बदमाशों का सामना करता तो वो अपने भाई को बचा लेता। इसके बाद याकब को होश आता है और वो अपने भाई को याद करके रोने लगता है, जिसके बाद वो अपना मन हल्का करने के लिए सैरा को वीडियो कॉल करता है। वो सैरा को बताता है कि वो आज शॉमर की जॉब कर रहा है। सैरा वीडियो कॉल पर अजीब तरह से बात करने लगती है और वो याकब को उसके छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार बताती है। यानी कि वीडियो कॉल पर सैरा नहीं बल्कि वो मजीक डीमन था, जो कि याकब का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसी बातें कर रहा था। अब अगले सीन में याकब को मिस्टर लिथविक की लाश की जगह उसका मरा हुआ छोटा भाई दिखता है कि अगर मैंने कोशिश की होती तो तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता। जिसके बाद उसका भाई गायब हो जाता है। ये सब उसी डीमन के द्वारा दिखाया गया माया जाल होता है और साथ ही साथ याकब ये भी देखता है कि मिस्टर लिथविक की बॉडी वहाँ से गायब है। अब याकब फैसला करता है कि वो बिना डरे मजीक का सामना करेगा, इसीलिए वो मिस लिथविक से पूछता है कि मिस्टर लिथविक की बॉडी कहाँ है। मिस लिथविक उसे बताती हैं कि उनकी बॉडी हॉल में है और साथ ही साथ उसे यहूदी धर्म से संबंधित कोई वस्तु देती है, जिसमें किसी तरह की काली पट्टियों को अपने हाथ में लपेटकर और एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर वो उस डीमन का सामना करने चल देता है, जहां डीमन याकब का रूप लेकर उसे भ्रमित करने की कोशिश करता है। लेकिन याकब उसका चेहरा जला देता है और वो डीमन वापस से मिस्टर लिथविक की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों उस डीमन ने मिस्टर लिथविक के साथ खुद को जोड़ा, जहां हमें पता चलता है कि किसी नाजी सिपाही ने मिस्टर लिथविक के हाथों किसी बेगुनाह यहूदी महिला को गोली मरवा दी थी। और दोस्तों, इसी फिल्म के सीन को हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उस महिला की जान लेने का पछतावा मिस्टर लिथविक को था, इसीलिए मजीक डीमन खुद को उनके साथ हमेशा के लिए जोड़ लिया था। जिसके बाद हमें फिर से याकब को दिखाया जाता है, जो कि कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और मिस्टर लिथविक की बॉडी पर हाथ रखकर उस डीमन को वहां से जाने को कहता है। जिसके बाद वो डीमन वहां से चला जाता है। मिस लिथविक याकब को इस बात का धन्यवाद करती हैं और तब तक सुबह भी हो जाती है और रैप कुछ लोगों के साथ वहां आता है, जो कि मिस्टर लिथविक का अंतिम संस्कार करेंगे। वो याकब से पूछता है कि मिस लिथविक कहाँ है, जिस पर याकब उन्हें कहता है कि वो बाहर मॉर्निंग वॉक पर गई हैं। दरअसल उस डीमन की वजह से मिस्टर और मिसेस लिथविक अपने घर से दूर नहीं जा सकते थे, वरना वो उनके हाथ पांव मोड़ देता और उन्हें मजबूरन घर वापस आना पड़ता। क्योंकि अब वो डीमन जा चुका है, इसीलिए मिस लिथविक घर से बाहर जा सकती हैं और इसीलिए वो इतने सालों बाद घर से बाहर निकली थी। फिल्म के आखिरी सीन में रैब याकब से कहता है कि वो चाहे तो अभी भी इनकी कम्युनिटी के साथ जुड़ा रह सकता है, लेकिन याकब इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही जीने का फैसला करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इस मूवी को एक बार जरूर देखें। वैसे तो इस फिल्म में ना समझ आने वाली ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हमारे मन में रह ही जाता है कि आखिर रैब भी मिस लिथविक के घर गया था तो डीमन ने उसे घर से दूर क्यों जाने दिया, जबकि उसने याकब को घर से दूर नहीं जाने दिया था। तो इसका जवाब यही है कि वो डीमन लोगों के पछतावे की वजह से उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करता था। मिस्टर लिथविक को उस बेगुनाह महिला को गोली मारने का पछतावा था और याकब को अपने छोटे भाई की मौत का। इसीलिए वो डीमन मिस्टर लिथविक की मौत के बाद याकब से जुड़ना चाहता था और इसीलिए उसने घर से दूर जाने पर याकब के हाथ पैर को बुरी तरह से मोड़ना शुरू कर दिया, जिससे वो वापस घर की तरफ आ जाए। वहीं दूसरी तरफ रैब के मन में किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं था, इसीलिए डीमन
विलन ने उसे घर से दूर जाने पर कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन द विजिल मूवी का। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।